प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें एपिसोड में खेल, संस्कृति, स्वास्थ्य और भारतीय परंपराओं का जिक्र करते हुए देशवासियों को अहम संदेश दिया। एक तरफ उन्होंने एथलेटिक्स में बन रहे नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स की सराहना की, तो दूसरी तरफ विदेश से भारत लौटी चोल काल के ऐतिहासिक धरोहर का जिक्र किया और भीषण गर्मी के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह देने के साथ साथ पीएम ने भारतीय पारंपरिक पेय पदार्थ और आम की वैश्विक पहचान पर भी चर्चा की। मन की बात की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने देश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों से की। उन्होंने कहा कि भारतीय एथलीट लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और दुनिया के सामने देश की नई पहचान बना रहे हैं। रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया, करीब 800 खिलाड़ियों की मौजूदगी वाले इस आयोजन में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे हैं। यहां गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, तेजस्विन शंकर, देव मीणा, विशाल टोकिया और कुलदीप कुमार जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को उन्होंने भारत के उज्जवल खेल भविष्य की झलक भी बताया। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से 100 मीटर दौड़ की चर्चा की, जिसकी पूरे देश में गूंज सुनाई दी। महज 2 दिन के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड 3 बार टूटना भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पीएम मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से सीधे बातचीत भी की। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा को नई जुगलबंदी बताते हुए ये कहा कि एक खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाता है और दूसरा उसे पीछे छोड़ देता है। यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देश के खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग-अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग-अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खेलों के बाद प्रधानमंत्री ने भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत का भी उल्लेख किया। हाल ही में नीदरलैंड से भारत को लौटाई गई चोल काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाओं में चोल साम्राज्य के इतिहास, उसकी समुद्री शक्ति, प्रशासनिक व्यवस्था और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंधों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ धरोहर की वापसी नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत का सम्मान है। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी पर भी चिंता जताते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि लू और तेज धूप के दौरान पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए और सरकार, स्वास्थ्य विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गर्मी से राहत देने वाले भारत के पारंपरिक पेय पदार्थों को भी मन की बात का हिस्सा बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर भारत का आम पन्ना, पंजाब हरियाणा की लस्सी, राजस्थान गुजरात की छाछ, बिहार झारखंड का सत्तू शरबत, कोंकण और गोवा का कोकम शरबत और सोल कढ़ी, दक्षिण भारत का पानकम और नीरमोर, ओडिशा का बेल पन्ना केवल पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की पहचान भी है। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा
हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय आम को देश की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक ताकत का प्रतीक भी बताया। पीएम ने कहा कि गर्मी के मौसम में आम केवल एक फल नहीं होता, बल्कि लोगों की यादों, भावनाओं और स्थानीय पहचान का हिस्सा बन जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों के आम अपने स्वाद और खुशबू के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारतीय आम दुनिया के कई देशों में पहुंच रहे हैं और वैश्विक बाजार में भारत की मिठास और पहचान को मजबूत कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है, वो भी भूलिएगा नहीं। कुल मिलाकर पीएम मोदी के मन की बात के 134वें एपिसोड में इस बार खेलों का जोश था, इतिहास का गौरव था, सेहत की चिंता थी और भारत की मिट्टी की वो खुशबू भी जो पूरी दुनिया में भारत की विविधता में एकता का एहसास करा रही है।